जेल से निकलते ही नीट की तैयारी कर रही मृतक छात्रा के घर फुलवारी शरीफ पहुंचकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने छात्रा के परिवार वालों से मुलाकात किया, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में 3 मंजिला इमारत से गिरने से मौत हो गई थी। उन्होंने परिवार को न्याय की लड़ाई लड़ने का भरोसा दिलाया। रिहाई के बाद पप्पू यादव ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ नेताओं की साजिश के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। उन्होंने यह भी कहा कि खेमका हत्याकांड में एक गलत बच्चे का एनकाउंटर हुआ। उन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। नीट छात्रा के मामले को लेकर भी उन्होंने कहा कि इस बच्ची की लड़ाई में रुकने नहीं दूंगा। साथ ही उन्होंने कहा, मैं जिनको जिम्मेदारी सुरक्षा की मिली है वह हर दिन गाली गलौज करते हैं। बिलाल ने हत्या किया है। मेरे पास प्रूफ है, फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। कोई भी बच्ची सुरक्षित नहीं है। बच्ची का अपहरण हो रहा है। सच बोलना इतना तकलीफदेह होगा, यह नहीं पता था। कोर्ट और थाने के चक्कर काटने पड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं नेताओं का नाम नहीं लूंगा। नेता गाली देने लगते हैं। पदाधिकारी का नाम नहीं लूंगा। पदाधिकारी मरवा देंगे। नेताओं का नाम लेने के कारण ही मुझे जेल हुआ। सिर्फ मुझे न्यायालय पर भरोसा है और किसी पर नहीं। नेताओं की जुमलाबाजी रहती है। रिहा होने के बाद मीडिया से बातचीत में सांसद ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मेरी हत्या का प्रयास किया गया और इसमें दिल्ली, बिहार तथा पूर्णिया के एक नेता की गहरी साजिश शामिल है। पप्पू यादव ने पटना के एसएसपी, सिटी एसपी और एक इंस्पेक्टर पर भी उन्हें फंसाने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि पहले भी लॉरेंस मामले में उन्हें अपमानित कराने की कोशिश की गई थी। खेमका और रूपेश हत्याकांड पर सांसद ने दावा किया कि खेमका हत्याकांड में वे एक मंत्री का नाम उजागर करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उस मामले में हुआ एनकाउंटर गलत था। इसके साथ ही रूपेश हत्याकांड में वे जल्द ही रिट याचिका दायर करेंगे। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रत्येक मामले में 10,000 रुपए के निजी मुचलके और उतनी ही राशि के 2 जमानतदारों की शर्त पर रिहाई का आदेश दिया। लगातार बिहार में दरिंदों के द्वारा, दिल्ली में भी एक दिन में 35-55 बच्चियों का गायब होना और बिहार से भी स्टेशन और कई जगहों से बच्चे और बच्चियों का गायब होना। सत्येंद्र राय की बच्ची के साथ जिस तरीके से बेरहमी के साथ मारा गया, आप लोग से कुछ भी छुपी नहीं है। हम अभी ही आधे घंटे पहले, 15 मिनट पहले न्यायालय के आदेश पर जेल से निकले। मैंने उस दिन भी कहा था कि मरवाने की लंबी साजिश कैसे थी, लेकिन मेरे लिए सवाल ये नहीं है कि मैं रहूं या मरूं या कोई मरवा दे। मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है कि बेटी सुरक्षित कैसे हो और इन दरिंदों पर नकेल कैसे कसा जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि इकबाल खत्म क्यों हो गया है। डर अपराधी और बलात्कारियों के भीतर क्यों नहीं है। लगातार हत्या हो रही है। पत्रकारों की हत्या कर दी गई, गोली मार दिया गया। लगातार घटना पे घटना हो रही है और गृह मंत्री जी अपनी पीठ थपथपा रहे, बाही बाही कर रहे। गृह मंत्री जी, आप बाचाल तो हैं, आप गाली देने में बहादुर तो हैं। आपको बीजेपी और भगवान ने एक जगह दिया है, बिना किसी जाति को गाली दिए, और अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। मुख्यमंत्री जी, सबको खत्म करिए आप। पूरा बिहार आपके सपोर्ट में रहेगा, लेकिन आप तो कायर आदमी हैं, आप डरते हैं। एक साधारण सा पप्पू यादव से आपका प्रशासन डर जाए तो आप साजिश कर ही सकते हैं। आपसे बहुत कुछ सवाल है, लेकिन आज सवाल मेरा सिर्फ इस बच्ची के दरिंदगों को स्पीडी ट्रायल किया जाए और कोई बच्ची इस बिहार पर किसी नरभक्षियों की गिद्ध दृष्टि ना हो। और नीट छात्र के मामले में कल तक जिस तरीके से आपकी एसआईटी ने
उस परिवार को तंग किया और पूरे बिहार के नेता, एमपी, एमएलए, मंत्री मौन बन गए, चुप हो गए। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। क्यों? और यहाँ भी कल घटना घटी, ना तो इस इलाके के एमपी आए, ना एमएलए आए। कहा है भैया कौन? हमको तो नहीं जानकारी यहाँ के एमएलए एमपी कौन है, नहीं, मुझको नहीं पता ये सब। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बावजूद नहीं आना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। मुझे भरोसा नहीं है, जो भी हो गाली गलौज देने से पहले न्याय के लिए लड़ने की हिम्मत कर ले। जो विधायक है, गाली तो बहुत देते हैं आप, आतिथ्य कटाक्ष कर रहे थे। हाँ, तो जब वो मर रहे थे और उनको जब पारस मार रहा था तो अकेले हम ही देखने गए थे, और मैंने बड़े भाई की तरह उनकी दुआ की। वो कितना गाली देंगे और कितना कौन गाली दे रहा है, मेरे लिए वो सवाल नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अपनी जिम्मेदारी को सब निभाए, तो फिर पप्पू यादव को सच बोलने की जरूरत क्या पड़ेगी और हमें आने की क्या जरूरत होगी। हम जेल से निकले थे, बीमार हैं, कल स्पीकर से हमें मिलना है, सुबह 10 बजे हमें जाना है, तो हम चुपचाप अपने घर जाते। हमें चोट लगी हुई, लगातार पीएमसीएच में भी हमें मरवाने की कोशिश की, उस रात भी हमको मरवाने की कोशिश की। तो इसीलिए हमें लगा कि मेरी बेटी मेरे लिए प्राथमिकता है। हम उम्मीद करते हैं न्याय मिले और इस परिवार के लिए आर्थिक, व्यक्तिगत जितनी मदद हो सकती है पप्पू यादव की तरफ से होगी। क्यों नहीं करते? और लोगों को आना चाहिए। यदि आप सच बोलोगे और विधायक, एमपी यदि गरीब के यहाँ न्याय के लिए जाएंगे, तो फिर पप्पू यादव की क्या जरूरत? बिहार में 3 पॉइंट पर आपने मुद्दा रखा है कि उस पर आप लगातार उनके भैया, मैंने आपको कहा खेमका हत्याकांड, जिसमें बेलाल एक अपराधी है, उसने मारा है, मैं क्लियर हूं। और मरवाने में एक बड़े नेता की भूमिका है और उस परिवार में एक व्यक्ति की भूमिका है, जिसको मैं 1 महीने के बाद उजागर करूंगा। दूसरा, वो जो इनकाउंटर हुआ, गरीब लड़के का इकलौता बेटा था, 4 बजे सुबह में सेल से निकाल के ले गया। हम सारे सीसीटीवी फुटेज की मांग करेंगे, हाईकोर्ट भी जाएंगे, उस इनकाउंटर की लड़ाई में। तीसरा, रुपेश के केस में जब अन्य लोग बड़ी हो गए तो रुपेश को किसने मरवाया, किसने मारा, इस केस को मैं ओपन करूंगा। हो गया। पप्पू जी आज फुलवाड़िया पहुंचे, अभी जिस तरीके से बच्चे के साथ भैया एक बात समझिए,